हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी आई हूँ मंदिर पे प्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। बहुत ही शुभ और पवित्र दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। कहा जाता है कि आज के दिन किया गया दान पुण्य का फल जन्मों जन्मांतर तक मिलता है, यानी अक्षय होता है। आज हम जो भी दान पुण्य करते हैं ना, वो अक्षय होता है। जन्म जन्मांतर तक उसका फल, उसका लाभ मिलता है। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मेरा तो हाथ खाली है, मैं इतना योग्य ही नहीं हूँ किसी को कुछ देने के, दान पुण्य करने के। तो सोचा कि प्रभु का दर्शन करते हुए जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर घर के काम काज, फिर बच्चे का नाश्ता, उसको खिलाना, दोपहर का खाना तैयार करके खुद तैयार होकर आते आते वक्त ही नहीं हो पाता है कि मैं पूजा पाठ कर पाऊँ। तो इसलिए ही सोचा भगवान का दर्शन करते हुए जाती हूँ, ताकि मेरा मन शांत रहे। और नहीं तो दिन भर बस यही दिमाग में रहता है कि मंदिर भी नहीं जा पाई, प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पाई बोलकर। तो फिर मैं चली आई बस स्टैंड पे और बस पकड़ लिया। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा खाली खाली है। अभी स्टैंड पे बस थोड़ा सा खाली ही मिलता है। जैसे जैसे चलता है बस और स्टॉपेज आता है, तो स्टॉपेज में जब लोग चढ़ते हैं ना, तो भीड़ अपने आप बढ़ जाती है, बहुत भीड़ होती है। और अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग चढ़ रहे हैं, तो भीड़ बढ़ रही है। इतना भीड़ जम जाता है कि खड़ा होकर जाना पड़ता है लोगों को। मेरा भी हाल कभी कभी यही होता है, जब मैं टाइमली बस कैच नहीं कर पाती हूँ तो पीछा करना पड़ता है बस का। बस छूट जाता है तो, और पीछा करते करते हुए अगली स्टॉपेज, फिर अगली स्टॉपेज, ऐसा करते करते जब चढ़ती हूँ ना, तो सीट ही नहीं मिलती है। मुझे भी ऐसे खड़ा होकर जाना पड़ता है। तो आज तो लकीली सीट मिल गया। और चाहे जितना भी भीड़ हो, बस एक सीट मिल जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलता है। तो आज तो सीट मिल गया, चैन से बैठी हुई हूँ मैं। आप देख सकते हैं लेकिन बस में कितना भीड़ है, बहुत भीड़ जमता है। और गर्मियों के सीज़न में बस में ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और यही तो ज़िंदगी है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी होना चाहिए ना लाइफ में। तो ये मेरा स्ट्रगल का पीरियड ही चल रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और जाते हुए मैं नेचर का थोड़ा सा एंजॉय करते हुए भी जाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर खेत खलियान, हरा भरा, पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत। तो गाँव की सुंदरता और शहर की सुंदरता में यही डिफरेंस होता है। शहर की सुंदरता यानी बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा घर, कोठे बाड़ी, ये सब को हम मानते हैं। लेकिन गाँव की सुंदरता यही हरा भरा खेत खलियान, पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, नदी, ये सब में मिलता है। तो ग्रामीण इलाकों की सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेरे गांव की याद आता है। हम भी गर्मियों के सीज़न में हमारे गांव जाया करते थे। हमारे गांव का परिवेश भी बहुत सुंदर है। तो खैर अभी मेरा डेस्टिनेशन पहुंच चुका है। और आज मौसम कितना अच्छा है आप देख सकते हैं, वरना मुझे छतरी लेकर भी आना पड़ता है, बहुत धूप होता है तो। लेकिन आज मौसम भी साफ़ है और मैं पहुंच चुकी हूं अपने डेस्टिनेशन के पास। तो अभी थोड़ी देर में मेरा डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। और ज़िंदगी अभी इम्तिहान ले रही है, इसलिए थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ रहा है। लेकिन मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ। नमस्कार आपा, नमस्कार नमस्कार, हाँ नमस्कार 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 नमस्कार। तो मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ। मैं वो नाजुक लड़की दोस्तों, जो मेरी माँ मुझे झाड़ू तक लगाने नहीं देती थी, मेरी माँ मुझे बर्तन तक मांजने नहीं देती थी, बस पढ़ो 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 करती थी। लेकिन आज वो लड़की सुबह से शाम तक भाग दौड़ करती है। मैनेज करना पड़ रहा है अभी। अकेली पड़ जाती हूँ, इसलिए मैनेज करना में थोड़ा सा भी दिक्कत आती है। फिर भी और क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता भी तो नहीं है। और बस प्रभु का साथ रहे तो सब सुधर जाएगा एक दिन, मैं इतना जानती हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती हूँ, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करती हूँ। पेट भर खाना खा के आराम से घर पे लेटे हुए लोगों के साथ मैं अपनी कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। और मेरी ज़िंदगी है, अभी थोड़ा सा तकलीफ़ दे रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, इतना विश्वास है मेरे प्रभु पे, मेरे परमेश्वर पे मुझको इतना विश्वास है, मेरे भगवान पे मुझको इतना विश्वास है।
मैं जो भी मेरे नसीब है मैं मेरे नसीब की कभी निंदा नहीं करती हूँ, कभी भी निंदा नहीं करती हूँ। मेरे हाथ सलामत हैं, मेरे पाँव सलामत हैं, मेरे आँख सलामत हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर परिवार सलामत है ना, तो मैं खुद को लक्की मानती हूँ। प्रभु को इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और जो भी इम्तिहान ले रहे हैं प्रभु इस वक्त मेरा, मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। मुझे अब पता चला कि मैं वो नाजुक लड़की जो घर पे मेरे माँ मुझे झाड़ू तक लगाने नहीं देती थी, बर्तन तक मांजने नहीं देती थी, आज मैं सुबह से शाम तक घर मतलब भाग दौड़ करती हूँ, घर का काम संभालते हुए, बच्चा संभालते हुए, और इंडिपेंडेंट बनकर भी। तो मैं अपने आप पे बहुत गर्व करती हूँ। मैं किसी के साथ भी मेरी तुलना नहीं करती हूँ, किसी के साथ मैं अपनी तुलना नहीं करती हूँ। और क्या बताऊँ, पूजा पाठ वाले दिन भी थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन दुख नहीं होता है कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो भगवान मेरे ऊपर क्रोध करेंगे, ऐसा मुझको कभी भी नहीं फील होता है। क्योंकि कोई जाने ना जाने वो परमेश्वर जानता है कि मतलब कैसे चल रही है ज़िंदगी बोल के। तो बस जब भी मौका मिलता है मैं जाती हूँ, थोड़ा सा दर्शन करके आती हूँ और उनको देख के सारा दर्द भूल जाती हूँ, सारे दुख भूल जाती हूँ मैं। तो वही मेरे पावर बैंक है, सच कहूँ तो वही मेरे पावर बैंक है। और इतनी हिम्मत मुझे उनसे ही मिलती है, प्रभु से ही मिलती है। और क्या बताऊँ मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर हड़बड़ी में पूजा पाठ करके भी आऊँगी, ओम नमः शिवाय बोल दूँगी तो भगवान नहीं सुनेंगे मेरे ओम नमः शिवाय को। शांति से बैठ के 2 घड़ी मैं भगवान को याद करूँ, वही मेरे लिए पूजा है, मैं ये मानती हूँ। तो खैर अभी मेरा डेस्टिनेशन पहुँच चुका है, तो मैं मिलती हूँ शाम को आपसे। A few moments later. तो अभी मैं घर जाने वाली हूँ, रिटर्न करने वाली हूँ और बस का इंतज़ार कर रही हूँ। गर्मियों का महीना है ना, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा नज़र नहीं आ रहा है, वरना सर्दियों का मौसम होता तो सब गाड़ियों के हेडलाइट जल रहे होते अभी। और व्यू देखिए आप, मस्त है ना, बहुत सुंदर नज़ारा, खेत खलियान। तो अभी मैं घर जाने वाली हूँ। तो मैं बस पे बैठ गई हूँ अभी, रिटर्न बस पे घर जा रही हूँ। और क्या बताऊँ, खाली है बस। फेस को कवर कर रखा है मैंने, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में निकलती हूँ, बहुत हड़बड़ी में, तो ना पाउडर, ना लिपस्टिक, ना जो भी साजो श्रृंगार होता है ना लड़कियों वाला, वो नहीं हो पाता है कभी कभी हड़बड़ी में निकलती हूँ तो। और यहाँ तक कि बाल तक नहीं बना पाती हूँ मैं कभी कभी, तो इतना हड़बड़ी में निकलना पड़ता है। तो आज हाल कुछ वैसा ही है, तो तब मैं ऐसे कवर कर लेती हूँ फेस को पूरा। कोई चाहे जो भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बोल के। तो कभी कभी तो मैं बिना खाए चली आती हूँ, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले खाना बनाती हूँ मेरे बच्चे के लिए, फिर दोपहर के लिए। तो कभी कभी इतनी हड़बड़ी में घर से निकलना पड़ता है कि खाना तक मैं खाकर नहीं आ पाती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन अभी मैं फेस कर रही हूँ, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और रही पूजा पाठ की बात, तो वो फ़िलहाल के लिए नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारा फोकस, सारा टाइम बच्चे को देना पड़ता है। और धीरे धीरे मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तो वो सब भी नॉर्मल हो जाएगा, मेरे लिए टाइम मिल पाएगा मुझको। A few moments later. हेलो कर दे। हेलो पोता पोता आवा हैं टाटा बाजी टाटू दादी हैं पोता पूजा पोता जी पोता वाटा पोता जी टापा तो पाटो वाटा पोता टाटू जी तो पाटो कमा जी। हाँ, हलाना हेलो कर, खाली हेलो 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 एवरीवन, हेलो लिमन हेलो एवरीवन। हेलो लिमन अभी ये रात का टाइम है, मेरा नाइट शेड्यूल। तो मैंने बच्चे को खाना खिला दिया है और अभी मैं हमारे खाने की व्यवस्था करने वाली हूँ।
तो मैं आटा गूंद रही थी और ये इसको पता चल गया कि अभी मैं रोटी बनाऊंगी, तो वो ऊपर बैठ गया है यहाँ पे और रोटी बनाते वक्त डिस्टर्ब करेगा, यही इसका उद्देश्य है। अरे बाबू क्या करछू हैं हैं इटा ढाली देलू, वेरी गुड, भल कलू। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। चने आलू के सब्ज़ी के साथ रोटी है आज डिनर में। मैंने बाबू को थोड़ा सा दूर बिठा दिया है ताकि रोटी बनाते वक्त वो डिस्टर्ब ना करे बोलकर, लेकिन उसके और मेरे बीच में तो शायद मैग्नेट या फिर जीपीएस कुछ लगा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा रेडिएशन तक मुझसे दूर नहीं रह सकता है ना, मेरे आसपास ही वो चक्कर लगाता रहता है। और गर्मियों के सीज़न में रोटी बनाना बहुत ही झंझट, बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन क्या करें, मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए रोटी बनाना पड़ रहा है। और रात का टाइम मेरा ऐसे ही बीतता है मेरे बच्चे के साथ। डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको सुलाती हूँ, उसके साथ वक्त बिताती हूँ। उसके सोने के बाद जाकर मैं झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिन भर उसको छोड़ के जाती हूँ ना, तो रात को आकर फिर यही सब करने लग जाऊँगी तो उसको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाती हूँ। इसलिए भाड़ में जाए काम, वो बाद में करूँगी बोलकर पहले मैं उसको सुलाती हूँ। और वो ऐसे ही मेरे साथ चप्पड़ 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 होता ही रहता है पूरा, और ऐसे वो सो जाता है। और उसके सोने के बाद मैं काम निपटाती हूँ। कभी कभी वो सोने में लेट करता है ना, तो काम भी मेरा पड़ा रहता है। सुबह थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो क्या करें, फिर भी मैनेज करना पड़ता है। बाबू क्या करूँ, खेलुचु रखुचु, हाँ हैं तोर पेट फाटी चे गए तोर पेट फाटी चे गए चल चेंज कर दे से, हाँ फाटी चे रे हम बाबूर पेट केन फाटी चे बापा, केन फाटी चे इंदी कर फाटी ची, हाँ फाटला पेंट पिंदी चिरी नंगू, ए नंगू नंगू फाटला पेंट पिंदी चू होए फाटला पेंट पिंदी चू, आ चेंज कर दे से, चेंज कर दे भी फाटला पेंट के।